सुप्रभात बच्चों, आज हम कृतिका पुस्तक का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़ रही हूँ। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। पाठ पढ़ने से पूर्व मैं आपको इस पाठ के मुख्य शब्दों के अर्थ बता रहा हूँ। हमारा पहला शब्द है अतीन्द्रियता, जिसका अर्थ है इंद्रियों से परे। उजास का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी। रकम तरह तरह की, आप पाठ में पढ़ेंगे रकम के फूल, यानी कि तरह तरह के फूल, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। शिद्दत अधिकता। मुंडकी का अर्थ है सिर। पुलकित होता है प्रसन्न होना। अभिशप्त शापित, जिसको श्राप मिला हो। तामसिकताएं होता है कुटिल। दुष्ट वासनाएं, बुरी इच्छाएं। सयानी क्या होता है समझदार। जन्नत होता है स्वर्ग। चेरवेती चलते रहो। वजूद होता है अस्तित्व, जिसे आप एक्सिस्टेंस बोलते हैं। ठाठे हाथ में पड़ने वाली गांठें या निशान। बरवीला बढ़े हुए पेट वाला, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो उसे क्या बोला जाता है बरवीला। रीपेइंग कम लेना और ज़्यादा देना, अर्थात मेहनत अधिक करना और उसके बदले में कम पारिश्रमिक लेना। हलाहल होता है विष या जहर। संक्रमण मिलन। लेवल तल या स्तर। सुर्खियों चर्चा में आना। गुड़ुप निगल लिया। टूरिस्ट स्पॉट, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग पाठ में किया गया है। टूरिस्ट स्पॉट का अर्थ है भ्रमण स्थल, अर्थात घूमने का स्थान। तो बच्चों, इस पाठ में मधु कांकरिया जी सिक्किम घूमने के लिए गई हैं, भ्रमण के लिए गई हैं। तो इस पाठ में सिक्किम की भौगोलिक स्थिति का, वहाँ के लोगों के जनजीवन का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो लेखिका हैं उसकी सहायता कौन करता है? उसकी सहायता एक गाइड करता है जो उसे सिक्किम की सुंदरता के बारे में बताता है, सिक्किम के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताता है। तो इस पाठ में हम सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का जनजीवन कैसा है, वहाँ के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी, तो मैंने भी बताया कि उसकी लेखिका कौन है, मधु कांकरिया। मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसे उल्टा पड़ा हो। तो लेखिका क्या कह रही हैं कि मैंने हैरान विस्मित होना, मैंने हैरान होकर देखा कि आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर जैसे टिमटिमा रहे हों। तो बच्चों, इन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है कि लेखिका क्या लगा कि आसमान कैसे पड़ा हुआ है, उल्टा पड़ा हुआ है, और जो तारे हैं वो नीचे टिमटिमा रहे हैं। टिमटिमाना क्या होता है? ट्विंकल करना, कि जो सभी तारे हैं वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती तराई पर
सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे हैं। तो बच्चों आसमान में क्या दिखाई दे रहा है कि जो आसमान में तारे हैं वह एक झालर सी बना रहे हैं, अर्थात वे एक पंक्ति में हैं। वास्तव में झालर किसे बोलते हैं? जैसे आप दुपट्टे पर, चुन्नी पर देखते हैं कि वहाँ एक किनारी लगी होती है, तो जो किनारी लगी होती है उसके कोनों पर वो झालर होती है। इसी प्रकार आसमान में जो ये तारे हैं वो एक पंक्ति में हैं, वो एक लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा लेखिका को लग रहा है। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। तो अब लेखिका कहाँ है बच्चों? लेखिका गैंगटॉक में है, और गैंगटॉक क्या है? सिक्किम की राजधानी। वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। तो बच्चों क्या कि जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर, इतिहास आप लोगों को पता क्या होता है? जो पास्ट हो चुका है, और वर्तमान क्या होता है? जो प्रेजेंट होता है। तो ये इतिहास का और वर्तमान का संधि स्थल है, अर्थात जहाँ इतिहास और वर्तमान आपस में मिल रहे हैं। तो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर। मेहनतकश बादशाह किसे बोला गया है यहाँ पर? जो वहाँ के सिक्किम के, जो गैंगटॉक के जो लोग हैं वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें मेहनतकश बादशाह बोला गया है। तो इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर है जिसका सब कुछ सुंदर है, सुबह, शाम और रात। अर्थात गैंगटॉक शहर की सुबह भी सुंदर है, शाम भी सुंदर है, और वहाँ की रात भी सुंदर है। और जैसा बताया गया है कि वहाँ के लोगों को क्या बुलाया गया है, क्या कहकर पुकारा गया है? मेहनतकश बादशाह। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही है। तो जो वह रहस्यमयी तारों भरी रात है वह लेखिका को सम्मोहन करना क्या होता है? मोहित कर रही है। कुछ इस कदर की उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। तो लेखिका को क्या लग रहा है? वे जादू भरे अक्षण लग रहे हैं, जिसके कारण लेखिका का सब कुछ स्थगित सा था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। तो वो लेखिका को रोशनी की वह जादुई झालर बहुत सुंदर लग रही थी, अर्थात जो गैंगटॉक शहर था वह बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे एक उजास प्रकाश, धीरे धीरे एक प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। तो बच्चों लेखिका ने क्या किया? तभी एक प्रार्थना बोलनी आरंभ की, और वह प्रार्थना कौन सी थी? जो हमारा अध्याय का नाम है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसेली। इसका क्या अर्थ है कि साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दहु प्रार्थना कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, हामरो जीवन तिमरो कोसेली, कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। अर्थात मैं अपने जीवन में केवल अच्छा
अच्छाइयाँ ही करती रहूं, अच्छाई के रास्ते पर ही चलती रहूं। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो लेखिका क्या कह रही है? जो लेखिका ये प्रार्थना बोल रही है, इस प्रार्थना के जो बोल थे लेखिका ने सुबह के समय एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था। बच्चों, अब लेखिका सिक्किम गई है तो लेखिका को सुबह कहाँ के लिए निकलना था? यूमथांग के लिए निकलना था। इस पर्यटन स्थल को लेखिका को देखना था। वो आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। बच्चों, क्या होता है बालकनी?